बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा चौथा लेक्चर है सेट से रिलेटेड। अगर आपने इसे पीछे जो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा, इसके बाद फिर आगे ये कंटिन्यू करें। तो इससे पहले हमने सबसेट पढ़ा था। सबसेट क्या था? मतलब ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों तो वो उसका सबसेट कहलाता था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। ये डिफिनेशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट को जरा समझ लीजिएगा। प्रॉपर सबसेट ऐसा एक सेट है, मिसाल के तौर आपके पास दो सेट है, एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे के अंदर मौजूद हों, लेकिन एटलीस्ट उसमें कम से कम एक एलिमेंट सेम ना हो। जब तक एग्जांपल ना मैं यहां पे लिखूं आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं पहले एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेट है 1, 2 और 3। सेट के एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाना है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा आपके पास एक सेट है 1, 2, समझो 3 और 4 है। चले तो इन दोनों में आप जरा देख लीजिएगा कि आपके पास सेट जो ए है वो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि सेट ए बी का सबसेट है और ये बी का प्रॉपर सबसेट भी है, क्योंकि एक बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है जो ए में मौजूद नहीं है। तो ऐसे सेट को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। सेट ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी। सेट ए आपके पास जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का। क्यों? क्योंकि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में मौजूद नहीं है। सो इसको हम सेट, इसको कैसे लिखेंगे प्रॉपर सबसेट को? इसको डिनोट करने का तरीका ये है, थोड़ा सा यूं करके ऐसे लिखेंगे। सेट तो सेट ए इज प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी। अगर इसी तरह मैं अगर आपके पास एक सेट लिखूं 1, 2, 3 है और बी भी आपके पास 1, 2 और 3 है, तो ए बी का सबसेट है, बी ए का भी सबसेट है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये दोनों प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। सेट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रॉपर सबसेट को सही से समझ लिया होगा, इम्प्रॉपर सबसेट को भी समझ लिया होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में है आपके पास राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मिसाल के तौर पर मैं तीसरा अगर पार्ट करूं तो 1, 2 और 3, तो इसके तमाम जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो आपके पास क्या क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, फिर क्या होंगे? 3 होंगे, 1, 2, 3, फिर 1, 2 भी तो हो सकता है, 1, 2 भी हो सकता है। इसके अलावा 1, 2, फिर 2, 3 भी तो हो सकता है, 2, 3 भी सेट हो सकता है, फिर 1, 3 भी हो सकता है, 1, 3। तो ये तमाम सेट्स हैं, ये प्रॉपर सबसेट है सेट, इस सेट का 1, 2, 3 का। तो यही इसका आंसर भी होगा। इसी तरह 2-3 क्वेश्चन मजीद हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। तो ये है बेटा प्रॉपर सबसेट। अच्छा, एक और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिएगा कि हर सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होगा। इसके अलावा देखो, जो इम्प्लीसिट होगा, ये जो इम्प्लीसिट है ये हर नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। एवरी एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। और आपके पास हर सेट अपने आप का क्या होगा? वेरी गुड, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा
एक इंपॉर्टेंट बात, सिंगलेटन सेट, एक सिंगलेटन सेट भी है, उसको क्या कहते हैं? अगर एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट को सिंगलेटन सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो तो उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। हर सिंगलेटन सेट का इम्पीडी सेट उसका प्रॉपर सबसेट होगा। एवरी इम्पीडी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सिंगलेटन सेट, है ना। इसका सिंगलेटन सेट का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? सिर्फ एम्प्टी सेट होगा, ये भी याद रख लीजिएगा। तो यहां तक था बेटा प्रॉपर सबसेट का